हेलो, नमस्ते। मेरा नाम अन्विता गुप्ता है। मैं एक्ट्रेस हूँ बाय प्रोफेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी हम वहाँ पे इन पर्सन नहीं हो पाए, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा ऑनर है कि आपने हमें एजुडिकेट करने के लिए वहाँ बुलाया। सो थैंक यू सो मच। मेरा ग्रैटिट्यूड जाता है IIMTU पे, योगेश मोहन जी गुप्ता सर पे एंड अविनाश सिंह जिन्होंने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। So, super grateful and a round of applause for everybody. To all the participants, I would like to say thank you so much for putting in the effort and for the labor of love. आसान नहीं होता है क्रिएटिविटी अपना जो दिल में और दिमाग में होता है सामने लगाने के लिए, मगर आपने वो किया है, वो मेहनत डाली है। So thank you so much for that. पहली बात तो मैं जितने भी आज के विनर्स होने वाले हैं उनको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। हमने आप सबकी फिल्में देखी हैं, मगर विनर्स जो अब जीते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिसिपेंट्स ने कम काम किया है, कम मेहनत करी है। वी अपलॉड एवरीबॉडी एंड एट द सेम टाइम दिस इज नॉट अ लॉस। प्लीज टेक इट एज अ विक्ट्री फॉर एवरीवन इवन इफ यू डिड नॉट विन इट एंड लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। मैं थोड़ा सा एक फीडबैक देना चाहूँगी अगर इजाज़त हो। एक जनरल फीडबैक मैंने ऑलमोस्ट सारी फिल्मों में देखा, क्रेडिट्स देने का। इसका महत्व एक बहुत ऊंचा महत्व होता है, क्योंकि अगर नाम मेंशन नहीं करेंगे, जैसे मैं अभी सबके नाम मेंशन कर रही हूँ, उसको करने से ना इंसान को एक इज्जत मिलती है। तो अगर आप क्रेडिट नहीं देते हैं, क्रेडिट रोल नहीं डालते हैं, अगर आप एक थिएटर में भी जब जाते हैं, मूवी हॉल में जब जाते हैं, क्रेडिट रोल अगर नहीं देखते हैं, थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट नीचे हो जाता है। और अगर आप क्रिएटिव कम्युनिटी से हैं तो थोड़ा अपने ही बिरादरी वालों को थोड़ा रिस्पेक्ट देना अच्छा होता है। तो क्रेडिट रोल को प्लीज़ हटाइएगा नहीं, ज़रूर डालिए और सबके नाम डालिए जिन्होंने भी काम किया है, और स्पेशल थैंक्स भी दीजिए। मैं जानती हूँ जब मैं शुरू में शॉर्ट फिल्म्स बनाती थी तो मैं स्पेशल थैंक्स अपने पेरेंट्स को भी देती थी, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है उन फिल्मों को बनाने के लिए, चाहे वो इन प्रेजेंस करी हो या फिर अपने दिलो दिमाग से करी हो। और मैं इसका बहुत प्रयोग करती हूँ, दिलो दिमाग का, क्योंकि एज अ क्रिएटिव पर्सन इन दोनों चीज़ों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी होता है। ये टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, ये एक आर्टिस्ट का एक बेस फाउंडेशन इसी से बनता है। तो इसीलिए दिलो दिमाग को याद रखिए। जनरल फीडबैक में हाँ, एक और फीडबैक देना चाहूँगी साउंड के लिए। काफ़ी फिल्मों में मैंने नोटिस किया, मैंने और प्रज्ञा दोनों ने, कि साउंड को लेके आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही एंथुजियास्टिक हो गए हैं। कंट्रोल में रखिए, क्योंकि अगर आपका डायलॉग दब रहा है साउंड से, उसका फ़ायदा नहीं है। काफ़ी जगह साउंड की ज़रूरत भी नहीं थी जो आपने फालतू में डाल दी हैं। जगह जगह पे साउंड डालना अच्छा नहीं है। फॉली को भी अगर आप डालेंगे, जो बैकग्राउंड साउंड जो आप ऐड ऑन करते हैं उनको भी डालते हैं, तो प्लीज़ याद रखिए ज़बरदस्ती के लिए नहीं, और आपके डायलॉग्स मिस नहीं हो। तो ये ख्याल रखिएगा थोड़ा। हाँ, ये थोड़े टेक्निकल फीडबैक्स हैं और प्रज्ञा और भी ज़्यादा आपको फीडबैक देंगी। एक जनरल फीडबैक में जितने भी एक्टर्स और फिल्म मेकर्स को दूंगी, मोस्ट ऑफ यू आप लोगों ने एक बात का ख्याल नहीं रखा, वो है इंस्टिंक्ट डालना। एक्टर्स को एक अंदर ही अंदर एक इंस्टिंक्ट आती है, बनावटीपन से उसको नहीं दिखाना होता है। इंग्लिश में कहते हैं हैमी एक्टिंग। वो मत करिए। आपको जो महसूस हो रहा है, जो उस नैरेटिव को लेके जो आपको दिया गया है करने को, आप उसको जितना रियलिस्टिकली, जितना आप उसको हकीकत से जोड़ के रखेंगे, उतना और वो रियल लगेगा जब आप अपने आप को स्क्रीन पर देखेंगे। फिल्म मेकर्स को मैं ये कहूँगी, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैं नाम तो नहीं लेना चाहती फिल्म का, बट कुछ जगह मैंने देखा कि आपने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है उसके हिसाब से आपने कुछ चीज़ों को समेटा नहीं वहाँ से, तो तालमेल नहीं बैठ रही थी, तो उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। तो ये जनरल फीडबैक्स हैं, आप प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि जो आपका नैरेटिव है और जो आप डायरेक्ट कर रहे हैं उसमें तालमेल ज़रूर होनी चाहिए, और आपका पॉइंट जो ड्रिवन अक्रॉस होना चाहिए वो क्लैरिटी से आना चाहिए, हर चीज़ को मिला के। और डायरेक्टर्स को मैं ये कहूँगी, अपने एक्टर्स को ज़्यादा भावुक ढंग से एक्टिंग ना कराइए।
आपकी स्क्रिप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, वो ऑलरेडी अगर ऑडियंस के तौर पर मैं देख रही हूँ उसको, मैं ऑलरेडी उसमें स्वे कर जाऊंगी, मैं ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगी। तो ये याद रखिए कि फोर्स नहीं करे किसी चीज़ को, एक फ्लो के साथ चलने दीजिए। या आई होप आप लोगों को अच्छा लगा जो भी हमने बोला। सहमत है, नहीं भी है तो सॉरी अबाउट दैट। और ये ज़रूर याद रखिएगा, फिर से मैं बोलूँगी, नोबडी इज़ अ लूजर, एवरीबडी इज़ अ विनर एज लॉन्ग एज यू लर्न। So thank you so much once again and happy Diwali to all those who celebrate. Take care. अब मैं आती हूँ विनर्स की फीडबैक के लिए। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। थोड़ा टफ डिसीजन मेकिंग था ये हमारे लिए, मगर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि एक फिल्म जो हमारे लिए स्टैंड आउट करी थी और जो बेस्ट फिल्म ले गई है वो है दीवार, और सिनेमाटोग्राफी का भी उनको ही मिला है। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, ये क्लियरली एक बहुत प्रोफेशनल ढंग से बनी हुई फिल्म है, और आप सबको इस फिल्म को देख के थोड़ा बहुत सीखना है कि इन्होंने क्या ऐसा किया जिससे कि ये दोनों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाले अवार्ड्स ले गए हैं। इनकी सिनेमाटोग्राफी बहुत सीमलेस थी, देयर वर नो जंप्स एनीवेयर, फ्रेमिंग इनका बहुत क्लीन था कि अगर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, अगर आप मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने अपने आप को इस फ्रेम में यहाँ रखा है, मैं बीच में नहीं हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे मैं इधर कोने के तरफ हूँ, तो मेरे साइड में एक वो पॉट है, मेरा जो एक लाइन इधर आ रहा है सोफा का, तो इधर मैंने अपने आप को बीच में दोनों लाइंस के बीच में रख लिया है। तो फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप अपने एक्टर्स को एक इंटेंट दीजिए। इसीलिए ये जो फिल्म है दीवार, इनको सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड मिला है। इन्होंने अपने एक्टर्स को इंटेंशनली एक फ्रेम के हिस्से में रखा है, और बाकी चीज़ें जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में जिसको हम कहते हैं वो उन्होंने हिसाब से रखी हैं। तो उस बात को ज़रूर नोटिस करिएगा, जो फिल्म प्ले करी जाएगी तो आप प्लीज़ नोटिस करिएगा इसको। एडिटर को मैं कहूँगी, अलोन के एडिटर को, आपकी पूरी फिल्म काफ़ी अच्छी थी, थोड़ी डिफरेंट भी थी, हमें अच्छी लगी वो देख के, इवन दो पैंडेमिक के ऊपर थी और पैंडेमिक के बारे में हम बहुत कुछ देख चुके हैं, सुन चुके हैं, मगर आपने अपने तौर से जो किया थोड़ा फ्रेश लगा, सो दैट इज़ वाई आपको एडिटर का अवार्ड मिला। ऑन टॉप ऑफ दैट एडिटिंग में, जैसे प्रज्ञा भी बताएंगी, शायद बता दें वो, मैं भी ये बताऊंगी, एडिटर का खूबियत ये होती है कि अगर आपका साउंड और आपके फ्रेम के बीच में ट्रांजिशन स्मूथ है, तो आपका इंटेंट क्लियर था कि आप एडिट करके क्या दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी में आपकी तालमेल थी, दैट इज़ वाई यू वन दी अवार्ड। डायरेक्टर ऑफ कोर्स मैं यश सोलंकी जी, अज्ञात के लिए, सॉरी मैं एडिटर का नाम बोलना भूल गई, अलोन के लिए आदित्य कुमार त्यागी जी, वेल डन। डायरेक्टर जो अज्ञात के हैं यश सोलंकी जी, आपकी फिल्म को हमने इसलिए चूज़ किया बिकॉज आपके जो नैरेटिव और जो इंटेंट था दोनों में एक तालमेल थी, तो उसको देखकर ही हम समझ गए कि आपका इंटेंशन क्या था, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो एज अ डायरेक्टर कीप इट अप। सिनेमाटोग्राफी में थोड़ा फीडबैक मैं ये दूंगी कि आप अगर फ्रेमिंग कर रहे हैं वही चीज़ जो मैंने पहले बोली है, ख्याल रखिए, और उसमें जब आप क्लोजअप दिखाने की ज़बरदस्ती ना करें। कभी कभी कुछ डायलॉग्स में आपके क्लोजअप की ज़रूरत नहीं होती है, आप खुद ही पहचान जाएंगे। गो बैक टू योर स्क्रिप्ट एंड थिंक अबाउट इट। एक्टर मेल जो मंगल पांडे के एक्टर हैं, सईम जावेद, वेरी गुड। आई वॉज सुपर इम्प्रेस्ड एज एन एक्टर, आई लव सीइंग दिस एन एक्टर्स, जो आप हर एक किरदार को एक डिफरेंट ढंग से निभा पाए। वेल डन ऑन दी एफर्ट एज वेल। एक ही फीडबैक दूंगी मैं, जो आपने अंग्रेज़ों की जो एक्टिंग करने की कोशिश करी है, जिसमें आपने हम कह रहे हैं उसको आप कैरिकेचर मत करिए, उसकी हंसी नहीं बनाइए। आपकी स्क्रिप्ट काफ़ी स्ट्रांग थी, आप कहीं पे भी किसी चीज़ को कार्टूनिश ढंग से नहीं दिखा रहे हैं, तो उनको भी इंसान ढंग से दिखाइए। कोई बात नहीं, थोड़ा अगर हमारे उनके तरफ थोड़ा गुस्सा है इन चीज़ों को लेके, उसको साइड में रखिए। एंड मैं रीसेंट एग्जांपल दूंगी सरदार उधम का, उसमें जिस ढंग से उन्होंने अंग्रेज़ों को दिखाया है नेचुरल ढंग से, आप उसका एग्जाम्पल साइड कर सकते हैं। जस्ट बी नेचुरल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू नॉट शो द डेविल एज द डेविल, वो डेविल भी इंसान ही है एक तौर से, ठीक है। एक्टर फीमेल सनफ्लावर के लिए कृतिका शारदा, सॉरी, आपने
बहुत अच्छा काम किया। एंड आपको ये अवार्ड इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जो आप जिस फिल्म में है उसका जो नेचर ऑफ कंटेंट है, जो मैटर है, उसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिल रहा है। आपको अवार्ड इसके लिए मिला है कि आपने जो बिल्कुल सहमे हुए ढंग से, सीमलेसली, बिना गुस्सा दिखाए हुए, बिना अनइंटेंशनली भावुक होके आपने जो ठहराव ढंग से एक्टिंग करी है, उसके लिए आपको यह अवार्ड मिला है। प्लीज़ कीप इट अप। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ थोड़ा वियर्ड लग रहा था, बट वो डायरेक्टर का कॉल होता है। तो एज एन एक्टर मैं आपको ये सलाह दूंगी कि उसको अपने ऊपर उसका ब्लेम मत लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है एंड दैट्स ऑल राइट। मगर आपके जो बेस पे जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो स्पॉट ऑन थे। तो अगर आप इसको प्रोफेशन की तरह आगे बढ़ाना चाहती हैं, प्लीज़ डू। यू हैव माई ब्लेसिंग्स। yeah, so that's about it. And overall I think cinematography and film के जो मैंने नाम नहीं लिए दीवार के लिए, फरसांत गुप्ता जी एंड दिलीप गेगमी जी, so beautifully done both of you. I mean मैं क्या कहूँ, प्रज्ञा भी क्या कहें, ओवरऑल फिल्म बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से बनी। और मैं दोबारा ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब इस फिल्म को देखें और इसे सीखें, एंड प्लीज़ अपने आप को इम्प्रूव ही कर सकते हैं। Because you can only learn, there is no failure, you can only learn. So congratulations once again, and I hope आप लोग फिल्में बनाते रहें, and I hope हमको ये फिल्में देखने का और मौका मिले। Once again, great job. Thank you so much.